किसी दूजे नूं ठहर हुंदा है। अपनियां गलतियां, अपने कर्म, अपने औगण, उन्हां दा दोषी अपने आप नूं नहीं मनदा। इसी तरह इस पौड़ी विच बड़ी प्यारी विचार है। गल ते दो अखरां दे दुआले घुमदी सी। एक है लिव छुटकी, दूजा है गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी। गल ते इन्हां दो अखरां दी सी। पर बंदे ने दोषी अपने आप नूं नहीं ठहराया। मेरी लिव टुट गई, मैं तां भटके हैं, बल्कि ने दोषी ठहराया माया नूं। सब कहंदे ना भलिया। पिछली पौड़ी विच सतगुरु जी ने बड़ी प्यारी विचार समझाई सी। बचन आखे सन भलिया, ये गल अपने जहन विच वसा लई भई रब दे अथाह गुणां विचों एक बड़ा प्यारा गुण है प्रतिपालना करना। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिए, मनो क्यों विसारिए एवड़ दाता। जे अगन में आप पहुँचावे उसनों कोई पोह न सके। जिसनों अपनी लिव लाए, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है। आ गल चेते रखनी सी। पर जदों मनुख जन्म लेके इस धरती धर्मशाला विच अपने जीवन की शुरुआत करता है, उस वेले मालिक के चरणों विचों लिव टुट गई। लिव टुट गई कि हुण भटकना विच पै गया। किते गुरु चरणों विच आ जांदा, गुरु की रहमत का भागी बन जांदा। अमृत बाणी के बोल तुसी रोज पढ़ते हो। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा गे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। काम क्रोध नाल भरिया पिया शरीर, पर इहदे विचों किते गुरु मिल जाए, सच करके जानियो वो लिव ला देंदा ते सारे औगणां नूं कढ देंदा है। पंडित नानक भरम पट खोले, गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है भीतर, सतगुर स्यों मन मानिया। सारी दुनिया के झगड़े झवेले ही खत्म होए। माई जो प्रभ के गुण गावे, सफल आया जीवन फल ताको, पार ब्रह्म लिव लावे। कहते उहदा आउणा बड़ा सफल है दुनिया विच। जिहड़ा मनुख अपनी लिव परमेश्वर के चरणों में जोड़ता है। हजूर ने बार बार ये वचन आखे सी, पुतवे ये गल चेता रखी, तेरा धर्मी बना रह जा सकता है जे तू लिव लावे। ब्रह्म बिंजै किसका ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिव लाए। नव नीति 18 सिटी पिछे लगियां फिरे, जो हर हिरदे सदा वसाए। गुरु अगे अरदास कर, गुरु अगे बेनती कर, मालिक जी कृपा करो, कृपा करो सर्ब के दाते। एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पै, अपना नाम जपावो। गुरु फिर दसदा है, आप भलिया 71 हो संगत विच बैठ। ओहो 71 मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए। हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। गल ते सिर्फ इन्नी सी, लिव जुड़ी रह जाती जो पिछली पौड़ी विच समझाया सी। प्रतिपालना करन दा भरोसा बनिया रहना सी। लिव टुट गई, माइकी खेडां विच उलझ गया,
भुल गया उस करनहार नूं, भुल गया उस करते पुरख नूं, निरंकार के चरणों विचों टुट के जीवन नूं तबाही के राह ते ले जा रहा है। एक एक वचन दे कोल आपां नूं रुकना पैना है। अज तो सतगुरु जी के अज के पवित्र वचन की विचार मालिक ने रहमत की। हजूर समझाउंदे ने, कहन लगे भलिओ ये गल अपने जीवन में पक्की करके सच करके मान लईए। हजूर का वचन है, जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। जिहो जही मां दे जठरगन दे विच तैनूं रखिया, उदों लिव ला के रखिया। अपने चरणों में ध्यान जोड़ के रब्बी निजम विच पढ़दा रहा, रब्बी हुक्म की पालना करता रहा, तैनूं कोई चीज़ पो नहीं सकी। हुण जिहो जी जठरगन है, इहो जही ही माया, दोवें इक्को जिहियां। ते जे तेरा इलाज उठे रब्बी लिव नाल होया सी, ते दुनिया की माया विच भी तो सुखी तां रह सकना है जे किते मालिक की कृपा हो जाए तो लिव लग जाए, ध्यान मालिक के चरणों में टुट जाए, निरंकार नाल हर गल विच सुखी हो सकना है। माया जिन्नी मर्जी होवे पर लिव रब के चरणों में जुड़ी हुई है। तो हर वारी जबानों यही गल कहता, मालिक जी तू दाता दातार, तेरा दिता खावना विछोड़ा किवें पेगा, जां तू मेरे वल है तो क्या मुशंदा कुछ सब कुछ मैनू सौंपिया, जा तेरा बंदा ध्यान ही होता है। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, अनिल अगम जैसे लहर मैं उदत जल केवल जल माही। गल तो वो सी। हजूर ने कृपा की, कह लगे तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जिही, करते खेल रचाया। माया अते अग इको जी है, एक करते पुरख की खेड है। फिर एक बारी दोबारा कोशिश करिए आप समझने की। कल भी दास ने बेनती की सी, पिछली पौड़ी की भी आख्या विचार करते हैं भी जे अग इन्ना दुखदाई पक्ष दे रही है जीवन को, तो रब अग खत्म क्यों नहीं कर देंदा? तो करण कारण सारिया गल्लां दा समर्थ है। वो कहती अग तां नहीं खत्म करता क्योंकि अग की लोड़ है साधना वास्ते, जीवन की प्रतिपालना वास्ते अग की लोड़ है। इसे तरह जीवन में माया की भी लोड़ है, माया की जरूरत है। नहीं तो रब माया नूं ही कढ़ दे, माया ही तो भटकाउंदी है सानू। माया नूं ही कढ़ दे, बंदा सौखा जिहा रब नाल मिल लवे। हजूर कहंदे नहीं, माया की लोड़ है। फर्क सिर्फ इन्ना है, जे जिमें टैंपरेचर लोड़ मुताबिक रवे तो देह रूपता बनी रही है। टैंपरेचर डाउन हो जाए या अप चला जाए उदों शरीर रोगी हो जाता है। सब कहते माया तेरे को उन्नी क रवे जिन्नी तेरे जीवन में सुख दे सकती है। सुख तू करोड़ों च लै सकना है, करोड़ों कर ले। सुख तू अरबा खरबा च लै सकना है, अरबा खरबा च कर ले। सुख तू थोड़े जे च लै सकना है, थोड़े जे च कर ले। मसला तो तेरे जीवन में उन्होंने काबू च रखण दा है। अग ना बंद कर, माया नूं ना त्याग, माया नूं काबू विच रखण दी जुगत गुरु कोलों सिख। ये जीवन की जाच सिख। शिव जी आखते ने, कहने माया अगन सब एको जिही, करते खेल रचाया। हुण ये शब्दों को बड़े ध्यान नाल सुनियो। जां तिस भाना तां जम्मिया, हुण उन्हें लिव पक्की करके सारी गल समझा के फिर जन्म दिता। उन्होंने इवें पाया, लिव नाल जोड़ के तेनूं दुनिया च भेजना, उन्होंने पाया। जां तिस भाना तां जम्मिया, परिवार भला पाया। परिवार नूं तू भला लगे है, परिवार नूं तू चंगा लगे है, बधाइयां देंदे ने लोग। तू परिवार नूं बहुत वधिया लगे है, तेनूं सारे प्यार करन लग पे। शिव जी आखते ने, कहते पर होया कि लिव छुटकी। बस इत्थों दुख भरी कहानी शुरू होती है।
ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਿੱਧੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ, ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਧਿਆਨ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ, ਭੀਤਰ ਜੋਗ ਬਣਾਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ, ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਏ ਮਾਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜਦਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿਆ ਗੱਭਰੂ ਕਿਆ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਬੂਝੀਏ, ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ, ਮਨ ਨਾ ਕੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਝੀਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਰਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਗਾ, ਚੌਥ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੂੰ। ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
सगलिया की ओ बहनबान जी जिन्हें बरी जिस चेल जिन्हें मैनू अपनी बना लिया उठी तो मैं चेली बन गई, उठी तो मैं दास बन गई, उठी तो मैं गुलाम बन गई। वो माया की अधीनगी नहीं कबूलते। माया अमर वरताया कहते माया का हुक्म उन्होंने लोगों से चलता है जेड़े मालिक के चरणों विचों टुट गए, साईं के दर नाल टुट गए, अपना रिश्ता तोड़ लिया, उन्होंने उत्ते माया का हुक्म चलता है। हुण माया फिर अपनी बोली बुलवाउंदी है, माया अपनी बोली बुलवाउंदी है। माथा त्रिकुटी दृष्ट करूर बोले कौड़ा जेबा की फूड़, माया अपनी बोली बुलवाउंदी है। माया हंकार की बोली बुलवाउंदी है। सतगुरु आखते ने कहने लगे फिर माया अपने हुक्म के अधीन कर लेंदी है जीव नूं, अपनी मर्जी नाल कार कमाउंदी है। माया के अधीन ही सारे जीवन की सांझ इहदी माया नाल है। उन्हां बंदियां नाल सांझ रखेगा जिन्हां नाल माया का संबंध है, उन्हां दे नाल की जीवन। इत्थों तक मैं बेनती करते गुरबाणी विच बचन ने बड़े प्यारे कहने लगे, इत्थों तक कह लो बंदा धर्म भी माया की खातिर ही कमाउण लग पैंदा है। धर्म भी इसलिए कमाउंदा है, संपै को ईश्वर ध्याइए, संपै पुरब लिखे की पाइए, संपै कारण चाकर चोर, संपै साथ न चाले होर। कल जिन्ना कुछ भी करता है सारा कुछ ये धन की खातर कर लग पैंदा है, बाकी सारिया गल्लां छड्ड दिंदा है। माया अमर वरताया, यह माया जिद हर विसर है। कहते हर चीज माया है, माया का सुभाव है, ये माया की ड्यूटी है, ये माया का कर्तव्य है, ये माया का फर्ज है कि उन्हें रब नूं भुलाउणा है। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण विसारे। इस माया का कर्म है, ये रब वालों भेजी हुई है। इस माया का कर्म है, इन्हें जीव नूं भुलाउणा है, कुरागे पाउणा है, अपने मगर लाउणा है। पर याद रखियो जेडे गुरु चरणों में जुड़ जाते हैं वो एडे आखे नहीं लगते, बस एडे दसे राह ते नहीं तुरते, वो मालिक के चरणों में जुड़ते हैं। छोटी जी एक गाथा कहनी, एक बजुर्ग नौकर बाहर बूटियां नूं पानी दे रहा है। बहुत वधिया घर बनिया, कोठी बहुत महंगी, बूटियां नूं पानी दिंदा है। सवेर का वक्त है, अचानक एक बहुत उलझिया जा केस उलझे हुए, दाढ़ी उलझी हुई, हत्थां पैरां ते सट्टां वजियां ने, कोई इलाज नहीं, फटे पुराने कपड़े ने। वो तुरिया जांदा जांदा उस फुल्लां दे कोल बैठ गया। वो नौकर बेचारा पूछता, कहंदा भलिया बड़ा बुरा हाल होया, तेरा की गल होई? मुख तानू करके वेखिया, रो पिया। कहन लगे कई दिन हो गए रोटी खाण नूं नहीं मिली, रहण नूं घर नहीं है, सौण जोगा बिस्तरा नहीं, होर ते सारियां गल्लां सहार लांगा, जे कोई बेही रोटी पई है कल दी मैनूं कोई दे दिओ। नौकर नूं तरस आया, सो कट जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द ना पाई। जे किसी का दर्द समझना है तो अपने दिल च भी दर्द होना चाहिए, दर्दी ही किसी का दर्द समझ सकता। नौकर अंदर गया तो नौजवान नूं कहन लगा, जिहड़ा घर का मालिक है, एक उहदा बजुर्ग बापू घर च रहिंदा है, एक वो नौजवान रहिंदा है, ते घर दे होर जी ने घर विच। नौकर कहन लगा, बई जवाना पुत्रा
बाहर कोई बहुत बुरी हालत विच मंगदा है, मैनूं लगदा उहनूं मंगना भी नहीं आउंदा। ते जे तूं हुक्म करे मैं 2 रोटियां रात दियां बचियां उहनूं दे आवां। नौजवान अमृत वेले उठिया, रब दी बाणी पढ़ी, रब दी भै भावनी विच है, कहण लग्या ना बापू ये कहर ना करे, उहनूं बेही रोटी क्यों देनी, तू अंदर बुला। उहनूं अंदर बुलाया, उहदी हालत देख के पहला उहदा इशनान करवाया, इशनान करवा के उहदे जख्मां ते मलहम पट्टी लाई। कहण लगे उस बजुर्ग नौकर नूं मेरे आले कपड़े लिया दे, ये पा ले। कपड़े लिया के देते उहनूं पा ले। हुण उहनूं अपने बराबर बिठा के प्रशादा पानी छकाया। प्रशादा पानी छका के नौजवान पुछदा है, कहण लगे भलिया हुण ते छक लिया, सवेर है, भुख ते किहो जिहा दुख है जिहड़ी थोड़े समय तो बाद फिर आण खलोंदी है, ते शाम नूं की करेगा। उस मंगते ने सोचा, दयालु बंदा लगता है, कहण लगे जे इन्ना तरस करदे हो 10 रुपये दे दिओ, मैं रात का खाना खा लांगा किधरे। कहण लगे मसला 10 रुपये का नहीं, 10 दे देंगा, पर रात का खाना खा के कल की करेगा, परसों की करेगा, चौथ की करेगा, 15 दिनों बाद की करेगा, महीने बाद की करेगा। वो कहना मैनूं सुझदी नहीं। वो नौजवान उस बजुर्ग नौकर नूं कहण लगा, बापू इनू 5000 रुपया लिया के दे। कहण लग्या भाई तू एक कोई ना कोई छोटी मोटी रेहड़ी पा लै, रेहड़ी ते कोई ना कोई समान रख के बेचिया कर, तू अपनी रोटी जोगे पैसे कमा लिया करेगा। वो जदों 5000 रुपया बजुर्ग नौकर देन लगा ते नौकर दियां धाहां निकल गईयां, बहुत रोया। नौजवान बड़ा हैरान होया भी मैं काम चंगा करन लगा ते बजुर्ग ने इन्ना डावाडोल क्यों होया। उन्हें पूछया, कहन लगे भलिया मेरे बापू का जी नहीं सी लगता, उन्हें बड़ी मुश्किल ना मैनू पालिया, तां करके मैं तेनू उहदे नाल नौकर रख दिता, तू मेरे बापू नाल गल्लां करता रहे। मैं भी तेनू कदे नौकर नहीं समझे, अपने बापू वर्गे समझना, पर आपां तां कोई माड़ा काम नहीं कीता, तू इन्ना रोया क्यों। हाथ जोड़े कहन लगे ना पुछो, मेरे को दसिया नहीं जाना। कहते नहीं मैं तो पूछांगा, मैनू शंका रह जाएगा। कहन लगे चंगा फिर सुन, कदे तेरा बापू इस अमीर बंदे दे बूहे ते गया सी, ये बहुत अमीर सी, मैं पहला इहदे कोल नौकर सा, मैं हुण पछाणिया जदों इशनान हो गया ये बोलिया, कदे तेरा बापू तू बीमार होवेगा, कदे तेरा बापू 50 रुपये लैण वास्ते इहदे बूहे ते गया सी, इहने मैनू कहा सी इहदे हथ पैर बन के इहनूं सोटियां नाल कुट, मैं तेरे बापू दे हथ पैर बन के सोटियां नाल कुट के उहनूं बाहर कढिया सी। ते पुत्रा अज तेरा बापू भी चंगा है ते तू भी बहुत अमीर हो गया, मैनू नहीं पता, मैं तेरे बापू नूं भी पछाण लिया सी पर मैं दसिया नहीं। दूजी गल ये भई अज ये आया है इहो जिहा भाणा वरतिया जिहड़ा कल बहुत अमीर सी, तेरे बापू दे सोटियां मारदा सी, अज वो तां अत दा गरीब हो गया, पर जिहड़ा अत दा गरीब है वो अज तेरा बापू दे किड्डे अमीर किड्डे शहर विच किड्डे आनंद नाल रह रहा है। उन्हें इको ही गल जोड़ के हाथ जोड़ के नौजवान ने आखी, कहंदे बापू बस गल सिर्फ इन्नी है, माया आ भी जावे ते बंदे दा ध्यान गुरु चरना विच ना उखड़े, सच करके जाने माया दा सुख ही वो ले सकता है। ये माया जित हर विसरै, मोह उपजै, अंदर मोह पैदा हो जाता है ते मोह मनुख नूं अन्ना कर देता है। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। मोह दा दाग है जेता मोह प्रीत स्वाद, सभा कालक दागां दाग।
ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਉ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਉ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਖੇਤ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਟ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸੀ ਚਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਟ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਦਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਭੇਦਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਤਿਨ ਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ। ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਾ ਕਹਿ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।